मीन राशि वालों, ये आपका जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आप यदि कहेंगे कि हमारा समय बुरा चल रहा है तो इस बात को हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अब जो समय है, हाँ ये है कि 2 4 10 दिन आगे पीछे, लेकिन आपका बहुत अच्छा समय इस समय देखने को मिलने वाला है मित्रों। आप ये समझ लें कि आपने जो बुरे वक्त को देखा है, बुरे टाइम को, बुरे समय को देखा है, वो आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यदि चिंतित हैं, यदि परेशान हैं, तो एक कारण इसका है कि आपका गुरु बहुत खराब होगा। आपको बता दें 2 जून तक जितने चाहेंगे उतने फ़ायदे उठा सकते हैं। अभी गुरु की 25 डिग्री है मिथुन राशि में। जी हाँ मित्रों, गुरु की 25 डिग्री मिथुन राशि में है और इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। यदि आप इस समय अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो अभी ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको इस समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है मित्रों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। गुरु जो हैं वो इस समय आपके लिए इतने ज़बरदस्त स्थिति में है, केंद्र में बैठे हैं गुरु। और गुरु का जब जब चौथे भाव में गुरु होते हैं, खास करके 4th हाउस में गुरु होते हैं, तो ये इतने बेहतर फल देते हैं कि जो इंसान यदि इन वीडियो को देखा, नहीं भी देखा तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं केवल देखने से ही लाभ होगा, लेकिन ये देखेंगे, वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो वो काम आप करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपको पता चला कि कहीं आसपास में कोई फ्री में वस्तु मिल रहा है या सस्ती वस्तु बिक रही है, तो आप उसे जल्दी से दौड़कर जल्दी से जाते हैं और ख़रीद कर लेकर चले आते हैं। जी हाँ मित्रों, लेकर चले आते हैं, आपके पास भी हो जाता है। या गवर्नमेंट का कोई स्कीम होता है जो फ्री में मिल रहा होता है और आप बैठे रह जाते हैं। आपके साथ भी अच्छा समय होता है, लेकिन आप बैठे रह जाते हैं, तो आराम करते हैं। आराम में मज़ा है कि बहुत अच्छा लगता है, बैठे रह जाते हैं। कोई थोड़ा कष्ट कर लिया तो उसको वो चीज़ प्राप्त हो गया, तो वो प्राप्ति में मज़ा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम, दशम और द्वादश भाव को गुरु ने कंट्रोल कर लिया है। और दशम भाव पर शनि की दृष्टि है, दशम भाव को गुरु ने कंट्रोल किया है। तो समझ लें कि शनि की 7.5 से भी आप बचे रहेंगे और 2 जून तक जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा समय आपका है, इतना बेहतर समय आपका है। इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा गुरु देने वाले हैं ये समझ लीजिए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अपना जीवन बना लेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपके लिए हम हमेशा नई नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल लाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमेशा आपको नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से पहले ही मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए वो मिल जाएगा, वो दबा दीजिए। उसके बाद घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ऑल वाला बटन को। और सब लोग लाइक करते हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी की कृपा पर बरसे। चलिए सबसे पहले बता दें मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में है। यहाँ जब गुरु होते हैं, अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखते हैं, तो फायदा आपको 2 जून तक मिलेगा। 2 जून तक जितना चाहें प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 4th हाउस ऐसा हाउस माना जाता है जहां धन संपत्ति की वृद्धि कराता है, जहां धन संपत्ति में बढ़ोतरी होता है, आर्थिक उन्नति खूब होता है। अब ऐसे में पैसे आपके पास आते हैं तो सही जगह पर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग हो जाती है। आप बहुत अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें आप खास करके बहुत अच्छी चीज़ और अचल संपत्ति, अचल धन बनाते हैं। जे देखिए पहले आपने बहुत ज़्यादा बुरे समय को देखा है, बुरे वक्त को देखा है। यहाँ तक कि आपके पास एकदम से लगता होगा कि हर महीने कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, या नौकरी कैसे होगा, स्वास्थ्य खराब रहता होगा, मेंटली चिंतित रहते होंगे, परेशान खूब रहते होंगे। आपने वर्ष 2023, 22, 23 और ख़ास करके 24 तो सबसे बुरा गया होगा, आपको रुला कर रखा होगा, तोड़ कर रखा होगा। ऐसा बुरा वक्त जो आपने देखा है, एकदम से आप टूट चुके होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके जो परेशानी का मुख्य कारण केवल शनि ही नहीं थे, शनि के साथ राहु भी थे। अब इस समय राहु भी आपको साथ दे रहे हैं और शनि भी उतना परेशान आपको नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से अतिचारी गुरु का प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा फायदा और ज़्यादा आपको लाभ दे रहा है।
तो आप समझिए कि इसका फ़ायदा उठाइए। अभी जो है वो आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होगा अचल संपत्ति पर। अभी आपके मन में गाड़ी खरीदने का बहुत ज़्यादा मन में होगा, कौन से गाड़ी खरीदें, कैसे गाड़ी खरीदें, क्या खरीदें। मतलब गाड़ी खरीदने के बारे में 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अपनी क्षमता की बात हम कर रहे हैं, उसके अनुसार आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन चीज़ों की खरीदारी करेंगे। जैसे वाहन की खरीदारी, कुछ लोग तो घर खरीद सकते हैं, जिनको जितना क्षमता है, पहले से चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे तो अब घर खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन खरीद सकते हैं। कुछ लोग, पर्पस अलग अलग होगा, कुछ लोग कृषि के लिए ज़मीन खरीदेंगे, कुछ लोग घर बनाने के लिए खरीदेंगे, कुछ लोग रेंट पर देने के लिए खरीदेंगे, कुछ लोग बिजनेस शुरू करने के लिए खरीदेंगे। लेकिन ज़मीन जायदाद, जमीन और घर मकान की खरीदारी, बंगला की खरीदारी, गाड़ी की खरीदारी और साथ साथ सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट का आपके मन में बहुत ज़्यादा प्लान चलता होगा, यहाँ तक कि आपने कर लिया होगा। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि यहाँ तक कह सकते हैं कि दिसंबर 2025 से लेकर अब तक आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं किया है, केवल प्लानिंग चल रही है, तो आप देखिएगा आने वाला समय 2 जून तक आपके अपने खुद के घर मकान जमीन जायदाद कहीं ना कहीं कुछ तो बड़े संपत्ति में, महत्वपूर्ण संपत्ति में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपकी रहेगी ही रहेगी। आप कर लेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं उतना क्षमता नहीं है तो आप प्रयास कीजिए, आपको प्राप्ति भी होगा। और हाँ, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, प्रयास नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी अन्य चीज़ों में लाभ मिलेगा। जैसे जो लोग इस समय नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस नौकरी की बात करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी का लाभ दे देगा। देवगुरु बृहस्पति सरकारी नौकरी का लाभ आपको दे सकते हैं, अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब ये ना समझे कि केवल सरकारी नौकरी ही मिलेगी, नौकरी ही मिलेगी, ये ना समझे। यहाँ नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, नौकरी में अमनचाहा जगह पे ट्रांसफर, ये सभी चीज़ जो होते हैं जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित, वो सारे सुख या सारे मनचाहा काम आपका बन सकता है। कभी कभी तो अचानक ऐसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, देते रहिए। कितने, हमने अब तक 7 लोगों का मेल मेरे पास आया है। गुरुजी, मैंने खास करके 2 लोगों को मैंने कुंडली देखी थी और डेट भी बता दिया था, उसी समय उनके नौकरी लगा। और कुछ ऐसे लोग जो हमारे सामने आते हैं, पास में आते हैं, वो करीब मान कर चले कि 1 महीने के आसपास हो रहा होगा, बस 1 महीने के आसपास। हाँ, मतलब उनके नौकरी का चांस इतना ज़बरदस्त था और उनको लग रहा था कि नौकरी लगेगी कैसे। हमारे तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और लगभग सारे एग्ज़ाम में पीटी नहीं निकला, मेंस निकला तो इंटरव्यू नहीं निकला, लेकिन उन्हें याद नहीं था। एक इंसान के बारे में बता रहे हैं कि उनके मेंस निकल चुका है, इंटरव्यू में देर हो रही थी। इंटरव्यू नहीं, मतलब मेरा मतलब उनको इंटरव्यू भी दे चुके थे, उनके जो पेंडिंग में जो सिलेक्शन जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, सारे प्रक्रिया हो चुकी थी। उनके पेंडिंग का जो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि अचानक से लाभ मिलेगा, वैसे अचानक से उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि पेंडिंग में कुछ, क्योंकि कुछ लोग जॉब छोड़े, क्योंकि उनका जॉब किसी और चीज़ में हुआ होगा, उच्च पद पर या ट्रांसफ़र या कुछ भी ऐसे किसी कारणवश, तो इनके सिलेक्शन होने की, हमने कहा था कि आपका सिलेक्शन थोड़े से संघर्ष कराएगा, क्योंकि शनि थोड़े से परेशान कर रहे थे। तो जो भी हो, तो यही हम आपको भी कहना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी पद से संबंधित प्राप्ति की बहुत अधिक इस समय संभावना बन रहे हैं। अब जो लोग इस समय प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एकदम से प्रयास कीजिए, आपका कल्याण होना ही होना है। आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब जॉब के बात छोड़ते हैं, अब बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ मित्रों, ये समझ लीजिए, बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बिजनेस का माइंड होना चाहिए और ग्रहों का साथ मिलना चाहिए। जब गुरु साथ देते हैं तो इंसान बहुत तेज, अच्छे से, समय के अनुसार अच्छे से तरक्की करता है और कोई परेशानी नहीं होती है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। शनि परेशान करते हैं तो संघर्ष करा देते हैं, काम देर कर देते हैं, डिले करवाते हैं। यहाँ आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके 10वीं भाव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से बहुत एक्टिव है, जो कर्म भाव कहते हैं। तो कर्म बिजनेस में तो करना ही पड़ता है, तो यहाँ आपके
बहुत अधिक फायदे की स्थिति है, उनको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, उनको ज़्यादा तरक्की मिलेगा। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, वैसे तो मीन राशि के लोग अच्छे विचार व्यवहार और कर्म के होते हैं, तो कर्म भी आप अच्छे कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपका वक्त बदलेगा, आपका समय बदलेगा, आपका किस्मत बदलेगा। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रयास को जारी रखें। आपका बहुत अच्छा समय बन रहा है, आप अपने कर्म से पीछे ना हटें, खूब तरक्की करेंगे। आप कोई भी ज़्यादा कोशिश ना करें समय बर्बाद करने की, शिकायत करने की, क्योंकि जो लोग शिकायत में रहते हैं, जो लोग गलत कर्म में करते रहते हैं, जो लोग अमीरों की शिकायत करते हैं, अमीरों को देखकर जलते रहते हैं, चाहे वो आपके भाई हों, आपके पड़ोसी हों, कोई भी हों, चाहे आपके सगे संबंधी हों, उनकी नौकरी तरक्की से जल जल कर परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका गुरु खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी ये काम ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अपने ऊपर ध्यान रखें, गुरु को ठीक करना है तो, और गुरु को और अच्छा करें तो आपकी और तरक्की होगी और आपकी तरक्की की संभावना बढ़ जाएगी। इस समय परिवार में कोई बहुत अच्छी खबर प्राप्ति का योग है, कोई सुख समृद्धि प्राप्ति, कोई मांगलिक शुभ काम हो सकता है 2 जून से पहले। जो बहुत असंभव लग रहा होगा वो कार्य भी इस समय होगा। जो बहुत आपको लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं ऐसा कुछ होने वाला, वो भी होगा आपके घर में, चाहे वो कोई भी कार्य हो। घर में अचानक से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, जैसे घर में किसी के और के नौकरी या कोई बड़े कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें आपके पक्ष में बात बनने की पूरी संभावना है। यहाँ आपको बता दें कि आपके दशम भाव स्ट्रांग होने से आप कहीं न कहीं इस समय यदि विद्यार्थी हैं तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा। आपका काम इस समय बहुत ही ज़्यादा बनेगा, आपको मनचाहा सफलता मिलेगा। ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बात और, इस समय आप बहुत धार्मिक होंगे। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं, दयालु बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना में डूबे रहने वाले होते हैं, खूब सोचते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छी बात हो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई निगेटिव बात हो, परेशानी वाली बात हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब आप में एक क्वालिटी अच्छी ये भी होती है कि जिसको भी आप एडवाइस देते हैं वो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि आपका जो गुरु होते हैं राशि के स्वामी, इस कारण से, और गुरु का जो आशीर्वाद या सहयोग होता है वो हर किसी को फायदा देता है। तो ये आपका इसलिए कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है। इस समय आपकी प्रसिद्धि भी होगी, इस समय आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका कार्य भी बहुत ज़्यादा सराहनीय प्रशंसनीय होगा। तो निश्चित रूप से ये जो आपका समय रहने वाला है एकदम से आपके फेवर में रहेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपकी तरक्की सफलता का ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है। अब आप इस समय बिल्कुल भी समय ना गंवाएं, चाहे जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो फीमेल हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि फीमेल के बारे में नहीं बताते हैं। यदि आप घरेलू कार्य के साथ साथ कुछ अलग तरह के कार्य से जुड़ेंगे, चाहे सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, चाहे सिलाई बुनाई कढ़ाई और भी जो कार्य जो एक फीमेल कर सकती हैं, चाहे टोटली डिपेंड होकर करना सीख जाइए करने के लिए, या तो साथ साथ काम करें, सीखें, आपका भी काम बनेगा। यदि आप मीन राशि के हैं तो ऐसे समय में कुछ सीखिए, जरूर सीखिए। अब क्या सीखेंगे, जैसे कुछ लोग वाहन चलाना सीखेंगे, जैसे एक्टिवा गाड़ी जो होता है या कोई भी गाड़ी होता है वो गाड़ी सीखेंगे, स्कूटी वगैरह सीखेंगे, जिससे कि कुछ बाहरी भी सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ लोग नए तरह के योगा वगैरह से जुड़कर वो अपने जो कह सकते हैं इलाका हो या घर हो, आसपास हो, लोगों को यहाँ ट्रेनिंग देंगे योगा सीख के। तो कुछ तो सीखिए, कुछ तो कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ सपोर्टिव ग्रह बहुत ज़्यादा आपको ऐसे क्षेत्रों में जो एक्स्ट्रा कार्य, अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य, लोगों के भला वाले कार्य, उसमें सपोर्ट करेगा। इससे इज्जत प्रशंसा के साथ साथ बहुत कुछ आपके साथ होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय केवल ध्यान रखें आलस से बचिए, क्योंकि आपके आलस से बचना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ आपका वजन भी बढ़ेगा, आपके मन सुस्त भी होगा, और डिसीजन लेने में कठिनाई, मन में आपके ऐसा भावना होगा जिससे डिसीजन लेने में कठिनाई होगी। इस समय कुछ नए चीज़ों से भी आप जुड़ेंगे, जो फीमेल हैं या मेल हैं जो भी हों, लेकिन अच्छे नए चीज़ों से जुड़ेंगे, और यही चीज़ आपके लिए एक वरदान साबित होगा। कुछ अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान अर्जित करेंगे, यह आपके लिए वरदान साबित होगा। नए नए जगह पे घूमने फिरने का मौका प्राप्त होगा, यह भी आपके लिए वरदान साबित होगा।
तो आप इस समय आपको बता दें कि धार्मिक प्रवृत्ति और जागेगी। धर्म कर्म की क्रिया पूजा पाठ के से संबंधित बहुत तरह के कार्य इस समय करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। बस ये समझ लें कि आप गुरु को जितना अच्छा रखेंगे उतना आपको सुख समृद्धि मान सम्मान और हर तरह की जो सुख सुविधा चाहिए, केवल एक तरह के नहीं। यही तो अच्छी बात है गुरु में कि गुरु एक चीज नहीं देते हैं, गुरु आपको संतान भी देते हैं संस्कारी। गुरु आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते भी अच्छे रखते हैं। गुरु के कारण धन भी आता है, नौकरी भी लगता है, बिजनेस भी अच्छा चलता है, शिक्षा में सफलता मिलता है, शादी समय पर होती है, आपके जीवन में मतलब एक सुख समृद्धि मिलती है। ऐसा नहीं कि केवल गुरु आपको धन ही देते हैं। एक बहुत लोगों के पास आपने देखा होगा धन तो है लेकिन कोई इज्जत नहीं है, लेकिन गुरु आपको सभी तरह की चीज देते हैं। इसलिए गुरु को मजबूत रखें। इसके लिए हमने कई बार उपाय भी बताए हैं, उन उपायों को करें। आप हमारे वीडियो चैनल पर देखिए, एक वीडियो मिलेगा गुरुवार के दिन क्या करें क्या ना करें, देखिए उसमें सारे तरह की जानकारी हमने दिया है। वो वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी हमने दिया है। और गुरु को मजबूत रखें। यदि अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो मेरी एक बात आप मान लें, केसर, जी हाँ मित्रों, केसर को एक छोटे से कटोरी में रख दें, उसमें जल डालकर छोड़ दें और प्रतिदिन केवल आप ये समझ लें कि लगातार आप 43 दिनों तक, नोट कर लीजिए, 43 दिनों तक आपने ये काम किया तो आपका गुरु एकदम से आप पर मेहरबान हो जाएगा। कैसे क्या करना है, थोड़े से केसर को घिस लेना है और घिसकर नाभि में लगाइए। पहली बार नाभि में, दूसरी बार कंठ पर और तीसरी बार अपने जीभ में लगाइए। बस इतना करना है। ये करके देखिए 43 दिन, बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किया तो जितने भी हमने आपको बताए हैं वो सारे लाभ आपको 2 जून से पहले मिल जाएगा। इसलिए, क्योंकि ये उपाय इसलिए करें क्योंकि आपके गुरु हो सके कमज़ोर हों, आपको पता नहीं चलेगा कि गुरु कमज़ोर हैं कि मजबूत हैं। इसके बारे में हम आपको लक्षण बता सकते हैं। गुरुवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं। साथ ही गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने, केले के पौधे में जल अर्पित करें तांबे के लोटे में भरकर और उसमें थोड़ा सा चना दाल और गुड़ मिलाकर। देखिए जीवन सुधर न जाए तो फिर आप हमें कहना। केवल 43 दिन तक करना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।